हेलो स्टूडेंट्स। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम नॉर्मल एल्केन्स के मास स्पेक्ट्रम की स्टडी कर चुके हैं। आज हम ब्रांच चेन एल्केन्स के मास स्पेक्ट्रम को देखेंगे। तो आपको यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर है जो मास स्पेक्ट्रम का जो पैटर्न है उसको डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड क्लीवेज की। Bond cleavage takes place preferably at the site of branching. Due to such cleavage, a more stable secondary or tertiary carbonium ion results. अगर हम ब्रांच एल्केन की बात करें तो वहाँ पर जो बॉन्ड क्लीवेज है वो किस कार्बन पर होगा, तो जहाँ ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है उस कार्बन का बॉन्ड क्लीवेज होगा, उस कार्बन कार्बन बॉन्ड का। उसका रीजन क्या है कि बॉन्ड क्लीवेज से जो कैटायन बनेगा, कार्बोनियम आयन बनेगा, वो डेफिनेटली सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोनियम आयन होगा और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे कि आपको यहाँ पर एक ब्रांच चेन एल्केन दी हुई है जो है 3,3 डाइमिथाइल हेप्टेन। तो यहाँ पर जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो कहाँ से होगा, वो होगा इस कार्बन से या इस कार्बन से। तो जिससे भी मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन होगा उससे डोमिनेंट पीक हमें मिलेगी। सेकंड फैक्टर है जनरली लार्जेस्ट सब्सटेंट एट ए ब्रांच इज एलिमिनेटेड readily as a radical. The radical achieves stability by the delocalization of lone electron. तो किस रेडिकल का एलिमिनेशन होगा वो डिपेंड करता है कि सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड रेडिकल्स कौन सा है और उसकी स्टेबिलिटी उसके इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन से अचीव हो जाती है। द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द पेरेंट आयन इज लीस्ट एंड इज मोस्टली नॉट ऑब्जर्व। ब्रांच्ड एल्केन में पेरेंट आयन की पीक ऑब्जर्व नहीं होती, अगर होती भी है तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ही वीक होती है। ग्रेटर नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स रिजल्ट्स फ्रॉम ए ब्रांच चेन कंपाउंड कंपेयर टू द स्ट्रेट चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन की तुलना में यहाँ पर फ्रेगमेंट आयन की नंबर ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर क्लीवेज की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। द सिग्नल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू CnH2n+1 आयन फॉलो वीक सिग्नल विच अपीयर्स 2 यूनिट्स बिलो देम। यहाँ पर CnH2n+ आयन की जो पीक होती है वो 2 यूनिट नीचे होती है और उसकी इंटेंसिटी वीक होती है। अब उसके स्पेक्ट्रम को हम एनालिसिस करते हैं। एज एक्सपेक्टेड द लॉस ऑफ टर्शरी फ्री रेडिकल फॉर्म ए पीक ड्यू टू C4H9+ आयन 8M/E57। जो M/E57 है उस पर 4 कार्बन युक्त एक फ्रेगमेंट ए 1, 2, 3 और 4 कार्बन युक्त जब फ्रेगमेंट ब्रेक होता है एज ए रेडिकल यहाँ पर एक पीक ऑब्जर्व होती है। आल्सो द लॉस ऑफ N-ब्यूटाइल फ्री रेडिकल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी कार्बोनियम आयन 8M/E71। N-ब्यूटाइल जब N-ब्यूटाइल ये एज ए रेडिकल यहाँ से जब एलिमिनेट होता है तो टर्शरी कार्बोकेटायन जो कि ये वाला होता है उसकी एक इंटेंस पीक मिलती है, मोस्ट अबंडेंट पीक मिलती है M/E71 पर। द पीक एट M/E70 इज फॉर्म ड्यू टू द लॉस ऑफ मिथाइल रेडिकल इन लेस अबंडेंस। As expected, the branch chain compound does not form any molecular ion. The much abundant peak at M/E43 is formed due to the loss of most stable free radical. यहाँ पर 43 जो मोस्ट अबंडेंट पीक है वो मोस्ट स्टेबल रेडिकल के निकलने से बनती है। जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में शो किया गया है कि
मोस्ट स्टेबल रेडिकल जो कि 3 डिग्री रेडिकल है उसके निकलने से बनती है, और इसकी वजह से जो पीक आती है वो मोस्ट अबंडेंट पीक होती है। ऑल्सो स्मॉल पीक्स आर फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्किनाइल कैटायन। द कंपाउंड इन विच पेरेंटायन पीक इज फॉर्म्ड, वी ऑल्सो नोटिस M+1 peak whose relative abundance will be n into 1.1% of the abundance of C12 containing ions. Here n is the number of carbon atoms in adenine. The M plus, that is parentyne peak, is formed at M by E 128. The M+1 ion is formed in 9 into 1.1 is equal to 9.9% of the abundance of M by E 128. The peak at M by E 44 is 3.3% of the abundance of M by E 43. Clearly, the signal at M by E 44 is not due to C3H8 plus ion. Let us consider the mass spectrum of 2,2-dimethylpentane. Some important peaks of this spectrum can be predicted as follows. तो अगर हम 2,2-डाईमिथाइल के मास स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसकी कुछ इम्पोर्टेंट पिक्स को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक तो यहाँ पर कोई भी पेरेंट आयन पीक हमें नहीं मिलेगी। पीक ड्यू टू C3H7 प्लस C4H9 प्लस एट M by E 43 and 57 are formed in substantial abundance due to the removal of most stable radical. C3H7 प्लस वाली जो और C4H9 वाली जो पीक मिलती है वो मोस्ट स्टेबल रेडिकल के वहाँ से एलिमिनेट होने की वजह से ऑब्जर्व होती है। ए मच अबंडेंट पीक एट M by 71 is also expected due to the formation of tertiary carbonium ion. The peak at M by 57 due to tertiary carbonium ion follow a less abundant peak at M by E 41 due to the loss of methane molecule. Some less abundant peaks peak with less percentage of relative abundance are also expected due to alkynyl ions. यहाँ पर M by E 43 वाली जो पीक है वो निकलती है मोस्ट स्टेबल टर्शियरी रेडिकल के निकलने से। जब बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो M by 43 वाली हमें पीक मिलती है। ये यहाँ पर पेरेंट आयन है और पर पेरेंट आयन की पीक हमें ऑब्जर्व नहीं होती। जब CH2CH3 वाली जब बॉन्ड क्लीवेज होता है, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो जब ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होता है CH3CH2 तो हमें प्राइमरी कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है और यहाँ पर रीअरेंजमेंट होकर एक टर्शियरी कार्बोनियम आयन बनता है जो कि M by 71 पर अपनी पीक शो करता है। और जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और CH3CH2 रेडिकल जब निकलता है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट के द्वारा M by E 57 पर ये वाली पीक हमें मिलती है। ये रेडिकल की वजह से 43 पर और यहाँ पर कैटायन की वजह से 57 पर पीक हमें मिलती है। अब आपको कुछ एक्सरसाइज दी हुई है जो कि आप घर पर करेंगे। आपको 2,2-डाईमिथाइलपेंटेन और N-हेप्टेन और 2,2-डाईमिथाइलहेक्सेन इनका मास स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है और प्रिडिक्ट करनी है उनकी अबंडेंस ऑफ पीक की। अब हम बात करते हैं एल्किन्स के मास स्पेक्ट्रम की। एल्किन्स को हम ओलेफिन्स भी कहते हैं। अब इनके स्पेक्ट्रा के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स पर हम गौर करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है द मोलिकुलर आयन पीक इन द स्पेक्ट्रा ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इज मोर इंटेंस देन द कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड एनालॉग्स। अगर हम एल्केन और एल्किन की बात करें तो एल्केन की तुलना में एल्किन में मोलिकुलर आयन पीक मोर इंटेंस होती है एल्केन की तुलना में। उसका रीज़न है
द रीजन इज द बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। इसका रीजन क्या है पेरेंट आयन या मोलिकुलर आयन पीक के इंटेंस होने का, कि एल्केन्स में रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन पॉसिबल होता है of the charge on the cation formed by the removal of one of the pi electrons. Monoolefins contain CnH2n-1 plus ions in their mass spectra. इसकी वजह से CnH2n-1 आयन की भी पीक वहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि इनकी जो मॉलिकुलर आयन पीक है वो मोर इंटेंस होती है एल्केन की तुलना में। सेकेंड वन इज the relative abundance of the molecular ion peak decreases with increasing molecular mass। जैसे जैसे molecular mass बढ़ता जाएगा molecular ion peak की intensity या abundance decrease होती जाएगी। थर्ड, a cyclic olefin also shows group of peak which are 14 mass unit apart। cyclic olefins में भी 14 मास यूनिट वाले अंतर वाली पीक्स यहाँ पर ऑब्जर्व होती हैं। नेक्स्ट, दिस जनरल मोड ऑफ फ्रेगमेंटेशन इंड्यूस्ड बाय ए डबल बॉन्ड इज द एलाइलिक क्लीवेज। जनरली जो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज जो यहाँ पर जनरल मोड होगा फ्रेगमेंटेशन का वो होगा एलाइलिक क्लीवेज। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जस्ट अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है उस कार्बन कार्बन बॉन्ड के क्लीवेज से एलाइलिक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो जनरल मोड ऑफ फ्रेगमेंटेशन होगा एलाइलिक क्लीवेज। नेक्स्ट वन इज द CnH2n आयन फ्रेगमेंट फॉर्म्ड बाय मैकलाफर्टी रीअरेंजमेंट आर मोर इंटेंस। यहाँ पर मैकलाफर्टी रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी होती है और मैकलाफर्टी रीअरेंजमेंट से जो पीक आती है वो मोस्ट इंटेंस पीक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर 1 पेंटीन है, उसमें मैकलाफर्टी रीअरेंजमेंट शो किया गया है और इसमें इथाइलिन मॉलिक्यूल के लॉस से M/E42 पर एक इंटेंस पीक ऑब्जर्व होती है। मैकलाफर्टी रीअरेंजमेंट में क्या होता है, बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होता है और हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है। तो इससे क्या होता है कि एक हमें एल्किन जो कि इथाइन होती है, इथाइलिन, उसका एलिमिनेशन होता है और मैकलाफर्टी रीअरेंजमेंट आयन M/E42 पर एक इंटेंस पीक देता है। ठीक है, अगर हम बात करें एसिटाइलिन्स की या एल्काइंस की, तो फॉर 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन द मॉलिकुलर पीक इज द बेस पीक। एल्काइन में जो मॉलिकुलर पीक है वो यहाँ पर बेस पीक के रूप में होती है। द रिलेटिव abundance of the molecular ion peak decreases as the molecular mass of the alkyne increases। जैसे कि एल्किन में भी जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है मोलिकुलर आयन पीक की अबंडेंस डिक्रीज हो जाती है। इन एल्काइंस द फ्रेगमेंट आयंस आर जनरली फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ एल्काइल रेडिकल्स। Thus M+-15, M+-29 etc. peaks are generally noticed in the mass spectrum of alkynes। ठीक है, अब नेक्स्ट है साइक्लोएल्केन्स। The relative molecular ion peaks abundance is more as compared in the corresponding alkanes। साइक्लोएल्केन में मॉलिकुलर आयन पीक की जो इंटेंसिटी है वो एल्केन की तुलना में ज़्यादा होती है। इट फेवर्स क्लीवेज एट द बॉन्ड कनेक्टिंग द रिंग टू द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा वो उस साइड पर ज़्यादा होगा जहाँ से रिंग से वो मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द रिंग इज यूजुअली characterized by the loss of 2 carbon atoms as C2H4 and C2H5 plus ions। जनरली जो फ्रेगमेंटेशन होगा रिंग का वो 28 और 29 मास यूनिट के फ्रेगमेंटेशन से होता है। द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रेगमेंट आर डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द
रिंग। फ्रेगमेंट आयन की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है रिंग की साइज पर। फ्रेगमेंट आयन आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड बाय द लॉस ऑफ एल्कीन्स और एल्किनाइन आयंस। द चेन ऑन द रिंग ब्रेक्स एट द लोन और ऑड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स ऑन द रिंग। आपको यहाँ पर एन प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन का स्पेक्ट्रम दिया गया है जो कि 83, 55, 41 और 27 और 29 पर इंटेंस पीक देता है। यहाँ पर 128 पर एक लेस इंटेंसिटी की मॉलिक्यूलर आयन पीक ऑब्जर्व हो रही है। हालांकि इसकी इंटेंसिटी और अबंडेंस कम है, लेकिन अगर हम साइक्लोहेक्सेन की तरह की तुलना में अगर एन प्रोपाइल हेक्सेन की बात करेंगे तो ये इस अबंडेंस की पीक भी वहाँ पर ऑब्जर्व नहीं होगी। और बेस पीक 83 पे ऑब्जर्व होती है, जो कि जो साइड चेन इस रिंग से जुड़ी हुई है एन प्रोपाइल, उसके लॉस की वजह से ऑब्जर्व होती है। The electrons remain on the ring. This positively charged ion radical appears at m/e83. तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिंग पर रहता है और पॉजिटिवली चार्ज आयन रेडिकल 83 पर पीक देता है। द आयन रेडिकल शोज retro-Diels-Alder reaction and a fragment ion is formed at m/e55. The abundance of this ion is very large. यहाँ पर जो रिंग बसती है साइक्लो एल्केन रिंग, उसमें रिट्रो-Diels-Alder रिएक्शन होती है और 55 पर हमें एक पीक मिलती है। The various fragmentation mode are described as under. यहाँ पर आपको इसके वेरियस फ्रेगमेंटेशन मोड दिखाए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ से क्लीवेज होता है और CH3 CH2 CH2 रेडिकल मिलता है और दूसरा मिलता है साइक्लोहेक्सेन। तो इसकी वजह से 83 पर पीक मिलती है। फिर यहाँ पर रिट्रो-Diels-Alder रिएक्शन हो जाती है, उसकी वजह से एक एल्किन और एक m/e50 पर दूसरे मॉलिक्यूल की पीक ऑब्जर्व होती है। तो आप एन प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन का मास स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में साइक्लो एल्किन्स और साइक्लो एल्काइंस के भी जो मास स्पेक्ट्रा है उसमें अंतर करेंगे।